देखो, हम नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला मतलब एक्टिंग के बारे में आपसे बताएंगे, ठीक है ना। नाटक के बारे में बताएंगे कि नाटक कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो नाटक करने के लिए हमको क्या करना होता है? नाटक भी एक कला है। हम घर में जो कार्य करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, वो भी एक नाटक है। और तो भाई अभी कह दिया जाए किसी से कि आ जाओ यहाँ पे तुमको डायलॉग बोलना है, तो फिर वो बनावटी हो जाता है। और अगर हम किसी से बात करते हैं, उसको अगर वीडियो बना करके डाल दिया जाए तो वो एक कला है ना। उसको कहते हैं ओरिजिनल, ठीक है ना। हम किसी से बात कर रहे हैं तो उनको पता नहीं कोई हमारा वीडियो बना रहा है, ठीक है ना, तो हमारी ओरिजिनलिटी में आ जाता है। और अगर हमसे कह दिया जाए अचानक कि हम आ जाए यहाँ पे, हमको ये बोलना है, हमको ये करना है, ठीक है ना, तो थोड़ा हिचकिचाहट आती है, शर्म लगती है बोलने। होता है ऐसा? नहीं होता है ना। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, कला सबके अंदर है। क्या है? कला सबके अंदर है, सब कलाकार हैं। लेकिन होता क्या है, उसको हमको निखारने के, जैसे हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल आते हैं, तो कला को भी निखारने के लिए उसका एक गुरु होता है। उसमें एक गुरु की जरूरत होती है, ठीक है ना। तभी तो कला बाहर निकल करके आएगी, आएगी कि नहीं। तो जैसे हम पढ़ाई के लिए गुरु चुनते हैं, वैसे हमको एक्टिंग करने के लिए, नाटक करने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है बात सही कि नहीं? तो आपसे अगर कहा जाए, मान लीजिए ये लड़की है, ये भैया है, ठीक है, ये दोनों लोग और तुम भी, तो स्वच्छता के बारे में सबको मालूम है, साफ सफाई के बारे में सबको मालूम है ना, कि हमको क्या करना चाहिए। अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना। स्कूल में अपने कपड़े साफ सुथरे रखने चाहिए। तो इधर आ जाओ तीनों लोग, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये चेयर हटा दो बेटा, तुम भी आ जाओ। जो भी हम बात करेंगे, ये तुम्हारा भाई है, मान लो ये बहुत गंदगी करता है, ठीक है, तो इसको हम कैसे समझाएंगे और साफ सफाई के बारे में कैसे बताएंगे। ये तुम्हारी छोटी बहन है, तो ये भी बोलेगी, तुम भी बोलोगी और ये भी बोलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो ये कूड़ा पड़ा, अब ये आया इधर से, तुमको इधर से लेनी, कागज फाड़ते हुए या फिर खड़ा घेर देते हो, ठीक है। फिर तुम लोगों को इसको समझाना है। कैसे समझाओगे? स्वच्छता पे ही बोलना है, 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर बोल पाओ उतनी देर नाटक करना है। चलो शुरू हो जाओ। वहां से आओ, गेट से आओ। ये तुमने क्या कर दिया, इतना तुमने कूड़ा कर दिया है, इससे हमारे घर में कीटाणु हो सकते हैं और इससे हमें बहुत सारी बीमारियां, और हमें अपने घर में स्वच्छता रखनी चाहिए। क्यों किया बताओ? मन था, ये मन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कीटाणु हो सकते हैं। अब अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लग रहा था? अब तो उन्हें गंदगी क्यों की? बोलो। अब तुम्हें गंदगी नहीं करनी चाहिए। गंदगी गंदी बात होती है, और हम अगर जहाँ की गंदगी करेंगे वहाँ पर बीमारियाँ बनेंगी, कीटाणु हो जाएंगे, इससे हमारे शरीर में बीमारियाँ फैल सकती हैं। तुम्हें बताओ कि गंदगी करनी चाहिए? नहीं। तो तुमने क्यों की थी? आप करोगे? रखोगे ना। हम जहाँ जाते हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी हमको साफ सफाई का ध्यान रखना होता है, है ना। इसके बाद बोलो घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे, हम लोग रोज नहा करके आएंगे ना। बात करो, रोज नहा के आया करो। आते हैं, ठीक है। और मंदिर ब्रश किया करो, साफ कपड़े पहना करो, रोज नहाया करो, और शाम को खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ऐसे ही सब जो स्वच्छता होती है उन्हें अपनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, तुम लोग बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही हो, बहुत अच्छा बोल रही हो, लेकिन क्या होता है, अब इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे ही ये आया, यहाँ से इसने एंट्री मारी, अब ये कागज फाड़ करके इसने फेंका, ठीक है। जब इसने कागज फाड़ करके क्या कर रहा है, ठीक है, ये तरीका होता है। ये क्या कर रहा है? गंदगी कर रहा है। उसको मालूम है कि गंदगी करने से कितनी बीमारी फैलती है। तो ये कहेगा हमारा मन हमने फेंक दिया, अब तुम्हारा काम है सफाई करना, तुम सफाई करो, हमारा काम है गंदगी करना, हम गंदगी करेंगे। तो किसी के नेचर में होता है गंदगी करना,
वो तो अपने घर का कूड़ा लेके आएगा तो बाहर दरवाजे पर फेंक देगा, होता है ना, और फेंक करके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन फेंक दिया। उसकी रोज की आदत होती है, ठीक है ना। तुम्हारे घर के सामने नाली बनी हुई है, अपने घर का कूड़ा लेकर के आएगा तो बाहर नाली डाल देगा, ठीक है ना। तो एक्टिंग कैसे की जाती है इसका एक सीखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम इससे बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपने स्कूल में कोई प्रोग्राम करते हैं, ठीक है ना, बैठ जाओ सब लोग। मान लीजिए हम अपने स्कूल में कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई नाटक करते हैं, तो हमको करना क्या होता है कि शब्दों का हेर फेर जो होता है, शब्दों को कैसे हम उसका उच्चारण अच्छे से करें, है ना, ठीक है। तो हमको यही सब सीखना जरूरी होता है। और हम अगर मान लीजिए किसी मंच पे प्रोग्राम कर रहे हैं, सामने हमारे अगर पब्लिक बैठी है, ठीक है ना, तो सामने अगर पब्लिक बैठी है तो हम उसकी तरफ पीट करके ऐसे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी पीठ उसके सामने हो जाएगी और हमको इससे बात करनी है तो हम इससे ऐसे खड़े होकर के बात करेंगे, ऐसे। तो हमारा भी फेस दिख रहा है और इसका भी फेस दिख रहा है, ठीक है ना। और अगर ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और हमको उधर जाकर के इससे बात करनी है, ठीक है, तो ये ऐसे खड़ा है, ठीक, तो हम ऐसे जाएंगे, ऐसे गए और ऐसे जाकर के ऐसे खड़े होंगे, ठीक है ना कि ऐसे खड़े होंगे, ठीक है ना। ऐसे खड़े होंगे तो हम इससे भी बात कर सकते हैं और आप लोगों से भी मुखातिब हो सकते हैं, है ना। तो ये सब तरीके होते हैं, तो सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर बुराई में लोग खड़े हैं, ठीक है ना, जैसे गोला बना करके जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, तो नुक्कड़ नाटक देखा कि नहीं देखा? देखा है, किया है ना। तो अगर नुक्कड़ नाटक करते हैं तो हम इधर से भी जा करके कैसे भी जा करके बोल सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज का हम प्रयोग करते हैं तो स्टेज में ये सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं। हम किसी के सामने फेस करके ऐसे बात नहीं करते हैं अगर हमारे सामने पब्लिक बैठी है, ठीक है ना। और मान लीजिए आप बैठे हैं, आप कला एक्टिंग सीख रहे हैं, तो एक्टिंग करना होता है कि हम से अगर किसी ने कह दिया क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो हमको सुबह उठ करके योगा भी करना होता है, व्यायाम भी करना होता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, सुबह जल्दी उठो, ठीक है, अपनी दिनचर्या में चेंजिंग लाओ, क्लास करनी है। और अगर हमको कला क्षेत्र में नाटक करना है ना, तो नाटक करना कोई ये जरूरी नहीं कि तुमको नाटक ही करना है। नाटक करने से क्या होता है, हमारे अंदर उत्साह आता है, ऊर्जा आती है, ठीक है ना। हमको किसी से बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, ठीक है ना। और कला क्षेत्र में भी हम अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, कला क्षेत्र में भी तरक्की कर सकते हैं। अगर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो उससे सीखना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। जिस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे तो उसमें हमको पहले क्या करना होता है, मान लो हम कोई दुकान ही खोल रहे हैं, तो दुकान के बारे में जब हमको ज्ञान होगा तभी तो हम दुकान खोल के बैठेंगे, है ना। मान लो हमको कोई सामान, कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो पहले हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है ना, ये चश्मा है, इसमें ऐसा दिखता है, धूप में जाओगे तो ये काला हो जाएगा, इसको ऐसे ऐड दोगे तो ये टूटेगा नहीं, है ना, मुड़ेगा नहीं, तभी जब आप इंप्रेस होगे तभी तो इसको लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसको समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो करना क्या होता है कि हम अगर सुबह योगा करेंगे, अपनी आवाज को बेहतर करेंगे, बेहतर करने के लिए क्या करना होता है, सुबह हम उठे, योगा करने जाए, ध्यान लगा कर बैठे, ओ सांस को ऊपर ले, ओ सब लोग अपनी जगह बैठ करके सांस ऊपर बोलो और फिर नीचे को छोड़ो। तो इससे क्या होता है कि हमारा गला साफ होता है, हमारी आवाज में भारीपन आता है, ठीक है ना। तो हम जो भी बात करेंगे तो उसमें एक वजनपन होगा, है ना। तो इसलिए करना होता है कि हमको ये सब व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। हम पलथी मार करके बैठ जाएंगे जब योगा करने जाएंगे और अपनी सांस को ऊपर खींचेंगे, फिर ऊपर को खींचेंगे,
धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है ना? फास्ट कर रहे हो तुम लोग, है ना? जितनी देर तक रुक जाए सांस उसको रोके रहो ओम करके, ठीक है ना? अपनी आंखों को, हमारी आंखें थोड़ी छोटी है, ध्यान से देखना, ऐसे करना है ऐसे, और क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है टक 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 टक, ऐसे ऐसे करती है, ऐसे हम लोगों को क्या करना है, ऐसे चलाओ चलाओ, हाँ सब लोग चलाओ। जी एक बार और ओम करवाइए। अब इधर को जी गोल गोल पहले इधर, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, राइट में चेहरा उधर रखो। ठीक है ना? तो ये सब व्यायाम हमको करने हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारी आंखें जो है खराब नहीं होती हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना? तो आंखें साफ दिखनी चाहिए। मान लो हम एक्टिंग करेंगे या नाटक करेंगे, कला करेंगे, तो आंखों के एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना? अपने बॉडी एक्सप्रेशन भी जरूरी होते हैं। जब हम एक्टिंग करें तो शीशे में पहले देखें, बड़ा सा शीशा घर में लगा होना चाहिए, लगा है ना? तो हम कुछ भी एक्टिंग करते हैं, ठीक है? अगर हम कोई रील बनाते हैं या कोई एक्टिंग करते हैं कैसे, बहुत लोग होते हैं, किसी का दिमाग अलग होता है तो वो गलत ठहरा देते हैं। हाँ हाँ, किसी के ऊपर मत जाओ, ये समाज है, ठीक है ना? तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह के लोग कहेंगे, उससे नहीं मतलब है। तुम क्या कर रहे हो? जब तुम जो काम कर रहे हो, जैसे हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम शीशे में देखें पहले कि हम जैसे मुंह बना रहे हैं, तो अगर मुंह हम बना रहे हैं, कोई फेस एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो उसका मुंह बना करके पहले शीशे में देखो, ठीक है ना? अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो दूसरे को भी अच्छा लगे। और अपनी कला के क्षेत्र में भी लोगों को आगे बढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो और खूब तरक्की करो, ठीक है ना? और कला के क्षेत्र में नाटक अपने स्कूल में करते रहो, सब लोग करते हो ना? अपने स्कूल में नाटक वगैरह करते हो, प्रोग्राम करते हो, हाँ ठीक है? डांस है, नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे है, भ्रूण हत्या पे है, स्वच्छता पे है, इस तरह के नाटक सब लोग करना, ठीक है? और वीडियो बना लेना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।